रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर लिसनर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर लिसनर्स, आज फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं लर्न टू स्पॉट चैनल की तरफ से। आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज यूनिट नंबर 6 उसकी एक्सरसाइज नंबर 6.2 इसके बारे में आज हम आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपने इस एक्सरसाइज को करना है। ठीक है, लास्ट पे इस एक्सरसाइज में जो से क्वेश्चंस आपने करने हैं जो पेपर में आते हैं, यानी कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको क्वेश्चन बता दिए जाएंगे, वही क्वेश्चंस आते हैं हर दफ़ा। यही क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो चाहे फर्स्ट टाइम का पेपर हो, सेकेंड टाइम का पेपर हो, तो यही क्वेश्चन आएंगे। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम उसकी तरफ जा रहे हैं, वो है अरिथमेटिक मीन्स। अरिथमेटिक मीन्स का टॉपिक शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपने ये अपना चैनल लर्न टू स्पॉट चैनल इसको सब्सक्राइब भी करना है और इसके आइकॉन बेल को प्रेस करना है और लाइक भी करना है। ठीक है, लाइक तो बनता है ना। ठीक है, जब ये स्टूडेंट्स टॉपिक आता है अरिथमेटिक मीन्स तो इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो वैसे तो इसकी इम्पोर्टेंस 5th क्लास से शुरू हो जाती है। 5th क्लास में एवरेज का नेम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है आपको। तो एवरेज क्या मीन होता है? अरिथमेटिक मीन्स। एवरेज का दूसरा नेम क्या है? अरिथमेटिक मीन्स होती है। अरिथमेटिक मीन्स क्या होती है, इसकी डेफिनेशन आसान वर्ड्स में ये मैंने लिखी हुई है, इसको अपने ज़हन में स्टूडेंट आपने रख लेना है। तो क्या डेफिनेशन है? इट इज़ अ रेशो ऑफ सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल टू देयर नंबर्स। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है अरिथमेटिक मीन्स को, और इसका फॉर्मूला सिग्मा एक्स ओवर एन। सिग्मा एक्स ओवर एन। सिग्मा मीन्स जो भी स्टूडेंट आपको डाटा दिया जाए, लेट्स सपोज मैं इधर डाटा शो करवा रहा हूँ। डाटा फॉर एग्जांपल आपके पास 5 है, 6 है, 8 है, 1 है, 3 है। ये आपके पास एक वेरिएबल्स था। लेट्स सपोज मैं ये कह सकता हूँ कि एक टीचर्स ने क्लास में टेस्ट लिया, 5 बच्चों का टेस्ट लिया, टोटल मार्क्स टेस्ट के कितने थे स्टूडेंट? 10 मार्क्स थे। 10 मार्क्स में एक बच्चे ने 5 नंबर लिए, एक ने 6 लिए, एक ने 8 लिए, एक ने 1 नंबर लिया और एक ने कितने नंबर लिए? 3 नंबर लिए। अब इसकी एवरेज निकालनी है कि ये 5 जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं, इनने एवरेज मार्क्स कितने हासिल किए सब बच्चों ने। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, सिग्मा एक्स जो है तमाम जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनको सम कर लेना, उनकी वैल्यूज को सम कर लेना। कैसे सम करेंगे? ये देखिए स्टूडेंट, ये 5 + 6 + 8 + 1 + 3 और नीचे इनके नंबर्स ये देखिए काउंट करें 1 2 3 4 5। ये टोटल कितने नंबर बन जाते हैं? 5 नंबर बन जाते हैं और इसको 5 पे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट इसको ऐड करें, 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 और 1 20, 20 और 3 23। 23 को 5 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.6। क्या आंसर आएगा? 4.6। तो ये सिंपली एवरेज इस तरीके से हम मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो एवरेज को या स्टूडेंट अरिथमेटिक मीन्स को मेजर जो करना होता है उसके ये 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले तो ये ग्रुप्ड डाटा है और एक हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा है। सबसे पहले तो हमने ये जज करना है कि भाई जो डाटा हमें प्रोवाइड है वो आया कि ग्रुप्ड है कि अनग्रुप्ड है। मैं अभी बता देता हूँ आपको ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड के बारे में। ये देखें ग्रुप्ड डाटा, कौन सा स्टूडेंट? ग्रुप्ड डाटा। सिंपली बस आपने समझना है इसको, ग्रुप्ड डाटा क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आपको इस कोई भी टेबल की शक्ल में दे दे, वेरिएबल ये x है, ठीक है, उसके इंटरवल्स बनाए हुए, वो कहता है कि फॉर एग्जांपल जनाब ये है 5 से लेकर 10, 5 से लेकर 9 तक है, 10 से लेकर 14 तक है, 15 से लेकर 19 तक है, 20 से लेकर 24 तक है। ये स्टूडेंट इंटरवल्स बनाए हैं। क्या बनाए हो? इंटरवल बनाए हो। ऐसे ग्रुप बन गए 5 से लेकर 6 तक, 9 तक सॉरी, और 10 से लेकर 14 तक
और 15 से लेकर 19 तक और 20 से लेकर 24 तक। इस तरीके से आपको डाटा अगर दिया जाएगा पेपर में तो समझ लीजिएगा ये हमारे पास ग्रुपर डाटा है। क्या है? ग्रुपर डाटा में स्टूडेंट आपको वेरिएबल्स दिया जाता है, कोई भी वेरिएबल्स है, फॉर एग्जांपल वेट्स है या कोई मार्क्स है बच्चों के या कोई और डाटा है, किसी भी किस्म का डाटा हो सकता है। इसमें टीचर्स की सैलरीज के रेलेवेंट हो सकता है। तो यहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी देगा, हमें क्या देगा? फ्रीक्वेंसी। लेट्स सपोज वो कहता है 5 से लेकर 9 तक 5 जो है बंदे आते हैं, और 10 से लेकर 14 तक 7 आते हैं, फिर 3 आते हैं, फिर 2 आते हैं। ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। तो इस तरीके से अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लें कि ग्रुपर डाटा है, क्या है? ग्रुपर डाटा होगा जब इंटरवल्स बने होंगे तो कौन सा डाटा होगा? बोला ग्रुपर डाटा होगा। ठीक है, तो अब देखिए ग्रुपर डाटा की हमने क्या निकालनी है? अरिथमेटिक मीन्स निकालनी है। अब अरिथमेटिक मीन्स ग्रुपर डाटा में क्या करना होगा स्टूडेंट? आपको सबसे पहले ये इसको क्लास इंटरवल्स भी हम बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल्स। और इसमें से हमने मिड पॉइंट निकालना होता है। क्या निकालना होता है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट स्टूडेंट एक्स को बोलते हैं। इसको एक्स को मिड पॉइंट्स बोलते हैं। किसको बोला? एक्स को। मिड पॉइंट्स कैसे लेना है? इन दोनों नंबर्स को जमा कर लेना है और उसको 2 पे डिवाइड कर लेना है। कैसे? मैं इधर आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए 5 + 9/2 तो ये बन जाते हैं 14/2, ये बन जाता है 7। क्या बन जाएगा? 7। अब इसको करें, इन दोनों को ऐड करें 24 को 2 पे डिवाइड कर दें 12, और ये इसको डिवाइड कर दें 34 बनता है, 34 को डिवाइड कर दें ये हमारे पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट? 17 बन जाएगा, और ये हमारे पास 22 बन जाएगा। ये हमारे पास x बन गया। फिर आपने fx निकालना होता है। फ्रीक्वेंसी और x को आपस में मल्टीप्लाई कर देना होता है। ये देखिए 7 × 5 = 35 और 12 × 7 = स्टूडेंट 84, 17 × 7 3 = 53, और इसको आपस में मल्टीप्लाई, इसको आपस में, इसको आपस में, इन सब को आपस में क्या किया हमने? मल्टीप्लाई कर दिया। ये बन गया 44 बन गया। अब स्टूडेंट हमारे पास जो ग्रुपर डाटा में अरिथमेटिक मीन्स का फॉर्मूला होता है तो ये में रखना, तो ये फॉर्मूला होता है सिग्मा fx ओवर सिग्मा f। तो सिग्मा fx, ये जितने भी fx हैं सबको स्टूडेंट आपने जमा कर लेना। क्या कर लेना? जमा 44 और डिवाइड इन सब को सम कर लेना। किसको बोला? फ्रीक्वेंसी का सम कर लेना। तो ये क्या बनेगा? 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17। तो इनको आप ऐड अप कर लेंगे और 17 पे डिवाइड कर लेंगे, तो ये हमारे पास जो भी आंसर होगा वो हमारे पास अरिथमेटिक मीन्स आ जाएगा। ये स्टूडेंट मेथड था हमारे पास ग्रुपर डाटा का। इस मेथड को, ग्रुपर मेथड का डाटा तो है ग्रुपर डाटा का, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। कौन सा? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, ये स्टूडेंट डायरेक्ट मेथड है इसका, ग्रुपर डाटा का डायरेक्ट मेथड। अब मैं आपको बताता हूँ ग्रुपर डाटा का इनडायरेक्ट मेथड कौन सा है। उसका तरीकाकार बस मैं आपको बता देता हूँ इनडायरेक्ट का। तो इनडायरेक्ट में क्या होगा स्टूडेंट? इनडायरेक्ट में ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन्स, इसमें a हम अपने पास से कोई नंबर सपोज कर लेते हैं, प्लस इसमें सिग्मा fd आता और डिवाइडेड बाई हमने सिग्मा f करना होता। तो ये स्टूडेंट एक चीज़ है कि d क्या है और a क्या है। इसी डाटा को आप देखें कि डायरेक्ट मेथड के हिसाब से, तो इसमें क्या होगा? ये हमारे पास मिड पॉइंट्स हैं, इनमें से कोई स्टूडेंट आप सेलेक्ट कर लें, ए सेलेक्ट कर लें। लेट्स सपोज ये हमारे पास ए, कोई कर सकते हैं। इन्हीं में से जो मिड पॉइंट्स वाला डाटा आएगा उनमें से कोई नंबर्स आपने एज ए के तौर पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, कोई भी ये नंबर्स हो सकता है। 7 को सिलेक्ट कर लें, 12 को सिलेक्ट कर लें, 17 को सिलेक्ट कर लें या 22 को सिलेक्ट कर लें, आंसर में कोई फर्क नहीं होगा। उसके बाद स्टूडेंट आपने ये वाला डी निकालना है। क्या निकालना है? डी निकालना है। डी कैसे निकलेगा? ये देखिए डी कैसे निकलेगा।
जो हमारे पास ए है उसको आपने क्या करना है स्टूडेंट, पहले नंबर से माइनस करना है, यानी कि डी हमारे पास होता है, जो भी x आएगा अपने सब में से a को माइनस कर लेंगे। ये i से बात ये है कि जनरल टर्म है, कोई जो सा मर्जी यहाँ से आप x पकड़ेंगे उनमें से a जो है वो माइनस करते जाएंगे, हमारे पास रिजल्ट्स जो है वो आते जाएंगे। अब देखिए कैसे आएगा, तो ये देखिए हमारे पास 7 में से 12 निकाल दें तो ये -5 आ जाएगा, 12 में से 12 निकालेंगे 0 आ जाएगा, 17 में 12 निकालेंगे 5 आ जाएगा, और 22 में से 12 निकालेंगे 10 आ जाएगा। ठीक है, और जो d आएगा ना स्टूडेंट, हमने इस d को मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ बता, इस d को स्टूडेंट आपने मल्टीप्लाई करना है f के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, f के साथ d को मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा fd, क्या बन जाएगा, fd बन जाएगा। कैसे, अब देखें ये हमारे पास d है -5 और f से मल्टीप्लाई कर दें ये बन जाएगा -25, और ये हमारे पास d 0 है, f से मल्टीप्लाई कर देंगे 0 बन जाएगा। ये हमारे पास d जो है वो 5 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ 15 बन जाएगा, और ये हमारे पास d जो है वो 10 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये बन जाएगा 20। इन सब को स्टूडेंट्स जमा कर लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा रिजल्ट जो है -25, 15 प्लस 20 है, इन सब को जमा करें तो ये बनता है 10 बनता है। कितना बनता है, 10 बनता है। इनकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर लेना है। ए हमारे पास कितना है स्टूडेंट, आर्बिट्रेरी सेलेक्ट किया वो 12 है, प्लस सिग्मा एफ डी कितना है वो 10 है, और सिग्मा एफ आपके पास कितना है वो भी आप ऐड कर चुके हैं 12 और 3 15 और 2 17 आता है। ठीक है स्टूडेंट, आपने इनको डिवाइड कर लेना और इसके अंदर 12 के अंदर ऐड कर लेना। इस तरीके से आपके पास अरिथमेटिक मींस आ जाएगा इनडायरेक्ट मेथड से। इसका इनडायरेक्ट मेथड है, ग्रुपर डेटा का इनडायरेक्ट मेथड है। ठीक है, अब बस आप सिंपली ये फॉर्मूलाज जो है उसके लिए देख लें, अनग्रुपड के लिए। इसके लिए अनग्रुपड स्टूडेंट बहुत इजी है। अनग्रुपड में लेट्स सपोज 2 है, 7 है, 8 है, 9 है, 12, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल डाटा है, तो उसको कहते हैं अरिथमेटिक मींस मालूम करें। तो वेरी सिंपल है अरिथमेटिक मींस स्टूडेंट, इसको सिग्मा x ओवर n कर लें, और इस मेथड को मैं बता देता हूँ डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। नोट कर लेना इसको अच्छे तरीके से, डायरेक्ट मेथड। ये डायरेक्ट मेथड है किसका, बोला अनग्रुपड डाटा का डायरेक्ट मेथड है। तो सिंपली इन सबको सम कर लेंगे और इसको नंबरिंग जो है उस पर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास अनग्रुपड डाटा डायरेक्ट मेथड से मींस आ जाएगा। अब स्टूडेंट यही आपने इनडायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला देखना, a प्लस सिग्मा d आ जाएगा ओवर n आ जाएगा, और ये हमारे पास होता है इनडायरेक्ट मेथड से, इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट मेथड्स में सिंपली स्टूडेंट डेफिनेशन जो मैंने आपको अनग्रुपड में ग्रुपड में समझाई है, उसी तरीके से आपने इसको ऐसे इस डाटा को ये देखें और से ऐसे इसको डाटा को लिख लेंगे। लेट्स सपोज ये x है 2 7 8 9 12, इस तरीके के साथ इसको स्टूडेंट ले लेंगे। अब देखें कोई सिलेक्ट कर लें, लेट्स सपोज ये a है हमारे पास, तो ये d ले लेना आपने, सब में से a को माइनस कर देना, इसमें से माइनस करेंगे -5 0 1 2 5, इन सब का सम ले लेना। स्टूडेंट ये बन जाएगा सिग्मा d को दैट्स इक्वल टू, हमारे पास क्या बन रहा है, सिग्मा d 0 बन रहा है, क्या बन रहा है, सॉरी ये इनवर्ट किया 0 3, कितना 3 बनता है हमारे पास। सम ऑफ डेविएशन कितना बनता है, 3 बनता है। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, जो a आपने लेट किया हुआ है, a कितना आपके पास 7, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। सिग्मा d आपके पास 3 है, यहाँ पे पुट कर देंगे, और इसके नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 पे इसको डिवाइड कर देंगे। ये 7 है, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.6 आएगा, तो इसकी एवरेज कितनी आ जाएगी 7.6, इसकी एवरेज आ जाएगी इनडायरेक्ट मेथड से, और ये अनग्रुपड का इनडायरेक्ट मेथड है।
तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको अच्छे तरीके से ये सारे लेक्चर्स का पता चल गया होगा। अगर फिर भी किसी क्वेश्चंस में आपको कोई क्वेश्चन ज़हन में राइज हो रहा है, किसी भी स्टेप का नहीं पता चल रहा है, तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो व्हाट्सएप नंबर है 0311771721। ये व्हाट्सएप नंबर है इंजीनियर मोहम्मद आसिफ अजीज़, ठीक है। तो ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा इंजीनियर मोहम्मद आसिफ अजीज़, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है, ये मैंने डिस्क्रिप्शन दे दी है, तो यहाँ से आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आई होप अगर ये आपने अच्छे तरीके से सारे का सारा लेक्चर समझ लिया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे। तो आप जो सी मर्ज़ी डाटा आपको दे दिया जाए, तो आप अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट जो है वो कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स लास्ट पे फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना, आइकॉन बेल को प्रेस करना और लाइक करना नहीं भूलना। आपका अपना ट्यूटर इंजीनियर मोहम्मद आसिफ अजीज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।